हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझते हैं संक्षेप में पावर फैक्टर के बारे में। पावर फैक्टर के बारे में समझते हैं। पावर फैक्टर को जो है हम तीन तरीके से देखते हैं कि एक जो है पहला लीडिंग होता है, दूसरा यूनिटी होता है और तीसरा लैगिंग होता है। ये होता कैसे है? तो पहला हम लोग समझते हैं लीडिंग पावर फैक्टर। तो लीडिंग पावर फैक्टर क्या है? इसमें हम वोल्टेज और करंट का कंपेयर करते हैं। जो ये ग्राफ दिखाया गया है, ये ऊपर वाली लाइन वोल्टेज के लिए है और ये जो नीचे वाली लाइन है ये करंट के लिए। ये लीडिंग कब होती है, लैगिंग कब होती है, इसको समझना होता है। तो हम ये ग्राफ जब बनाते हैं, ये जो सबसे टॉप पर जो वोल्टेज जाता है इसको हम कहते हैं पीक वोल्टेज। यानी यहाँ 0 से चलता है और यहाँ अधिकतम जितना भी जाता है ये पीक वैल्यू होती है। इसी तरीके से फिर यहाँ 0 होता है और फिर नीचे आता है और ये जो इसका अंतिम सिरा है इसको जो है पीक वैल्यू कहते हैं। इसी का कंपेयर हम करते हैं कि जिस समय ये जो है डॉटेड लाइन जो दिया गया है ये टाइम, कि जिस टाइम में ये वोल्टेज जो है अपने पीक वैल्यू पर है यानी उच्चतम मान पर है, उस समय करंट का क्या रेशियो है। क्या करंट भी उसी समय अपने पीक वैल्यू पर है या उससे पहले है या उससे बाद है? तो लीडिंग में क्या होता है, करंट पहले अपने पीक वैल्यू पर पहुंचता है और वोल्टेज बाद में अपने पीक वैल्यू पर पहुंचता है। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि करंट जो है लीड कर रही है, लीडिंग हो रही है। दूसरा होता है यूनिटी। यूनिटी पर यही चीज़ क्या होती है, ये ग्राफ वोल्टेज और करंट, ये वोल्टेज और दूसरा ये जो लाइन है ये करंट का लाइन है। इसमें हम देख रहे हैं कि एक ही समय पर वोल्टेज भी अपने पीक वैल्यू पर जा रहा है और करंट भी अपने पीक वैल्यू पर जा रहा है। यहाँ भी देखेंगे, जब ऐसी स्थिति बनती है तो हम कहते हैं कि ये यूनिटी पर है, ना तो लीडिंग हो रही है और ना ही लैगिंग हो रही है। और इसी तरीके से लैगिंग को हम देखते हैं कि वोल्टेज पहले अपने पीक वैल्यू पर जाता है और करंट बाद में अपने पीक वैल्यू पर जाता है। समय के अनुसार, ये बाद में और पहले समय के अनुसार हम नोट करते हैं कि पहले वोल्टेज अपने पीक वैल्यू पर जा रहा है और फिर करंट अपने पीक वैल्यू पर जा रहा है। यहाँ भी देखें तो पहले वोल्टेज अपने पीक वैल्यू पर है और बाद में करंट अपने पीक वैल्यू पर है। तब इसको हम कहेंगे कि ये लैगिंग हो रहा है। पावर फैक्टर यहाँ पे लैगिंग हो रहा है, यहाँ पे यूनिटी है और यहाँ पे लीडिंग हो रहा है। यूनिटी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एक, क्योंकि पावर फैक्टर एक से अधिक नहीं होता है, तो यूनिटी को हम एक से समझते हैं। अब इसमें थोड़ा ये समझ लेते हैं कि जो लोड होता है वो कौन कौन से लोड जो है किस प्रकार के होते हैं। तो लीडिंग में जो हमारा लोड होता है वो कैपेसिटिव लोड होता है। जो हमारा कैपेसिटिव लोड होता है वो लीडिंग करता है और जो रेजिस्टिव लोड होता है वो हमारा पावर फैक्टर को यूनिट पर रखता है। और उसी तरीके से इंडक्टिव लोड जो होता है वो लैगिंग, पावर फैक्टर को लैग करता है, लैगिंग करता है। तो इस तरीके से हम संक्षेप में पावर फैक्टर के तीनों फॉर्म को समझे कि लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है और
यूनिट पावर फैक्टर क्या होता है और लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है। धन्यवाद।